हेलो दोस्तों। तो अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश में काफ़ी सारे केसेस ऐसे निकले हैं जो डाउरी के, जिसमें कि ये हुआ है कि या तो जो है जो लड़की थी उसने सुसाइड कर लिया है, या उसको जो है मतलब इतना प्रताड़ित कर दिया गया है इमोशनल रूप से, साइकोलॉजिकली, कि वो जो है वो आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। तो देखिए ये ऐसा है क्यों? उसकी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखिए हमारे समाज में ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पहले की प्रॉब्लम है। कि जो हमारे समाज की जो प्रॉब्लम है उसको जो है आप गंदगी को ना जैसे कारपेट के नीचे रख कर देते हैं। हम उसको वैसे ही कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी को ये जो कमियां हैं, अगर हमने इसको छुपा दिया तो वो ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, जैसे हमारे देश की सड़कें हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारा समाज भी है। क्योंकि हमारे देश की सड़कें हमारे जो देश का समाज है उसका एकदम सही तरीके का आईना है। हम लोग सोचते हैं कि यदि हमने उसको पैच वर्क लगा दिया है, मतलब सड़क दो कौड़ी की है, उसमें जो माल यूज़ होना था वो नहीं यूज़ हुआ है, लेकिन उसमें हम टाइम टू टाइम पैच वर्क करते रहेंगे, तो मतलब कि उन गड्ढों को अगर हम टाइम टू टाइम भरते रहेंगे तो जो है वो सड़कें सही हो जाएंगी। भाई अगर एक सड़क सही बनी है, मतलब सही तरीके का माल यूज़ हुआ है, तो उसमें ये इतनी जल्दी गड्ढे कैसे आ जाते हैं? ठीक है, वैसे ही हमारा समाज भी है। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर कि दहेज प्रथा ख़त्म हो गई लॉ बना देने से। समाज की बुराई जो है लॉ बनाने से ख़त्म नहीं होती, जब तक आप उस चीज़ को एग्रेसिवली ख़त्म करने के लिए लगातार लगते नहीं हैं। जब तक आप समाज में इस बात का संदेश नहीं देते हैं कि भाई लड़का हो लड़की हो, वो दोनों अपने दम पे मिल के जो है गृहस्थी चलाएं। अगर हम देखो बात करते हैं कि लड़का लड़की दोनों एक बराबर हैं, तो दोनों को एक साथ मिलकर जो है पहली बात कोशिश करनी चाहिए कि गृहस्थी चलाने की। और लड़का लड़की दोनों जॉब करते हैं आजकल के टाइम पे, तो लड़कों को भी जो है घर में काम करना सीखना चाहिए, खाना बनाना सीखना चाहिए। और लड़कियों को भी जो है थोड़ा सा रूम देना चाहिए कि वो अपना एंजॉय कर सके जो लड़कों को मिलता है। ठीक है ना, ये बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन जो ये हमारे यहाँ लगभग जो है हर साल लगभग 5,000 से ज़्यादा जो है लड़कियाँ डाउरी के लिए मरती हैं। ठीक है ना, डाउरी की वजह से उनकी डेथ होती है। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये कम नहीं है। क्योंकि इसमें से समझो कुछ कई ऐसे रिपोर्ट हैं 50% 60% जो रिपोर्ट ही नहीं होते, तो आप समझ लो ये कितना बड़ा नंबर है। अब विदेश में जब कोई इस बात को पॉइंट आउट करता है कि हमारे देश में लड़कियों को छेड़ा जाता है या वो सेफ़ नहीं है लड़कियाँ इस हमारे देश में डाउरी जैसी चीज़ों को ले करके, तो हम उस बंदे पर टूट पड़ते हैं कि तुम्हारा उससे क्या मतलब। भाई बंदा चाहे देशी हो या विदेशी, अगर वो सही चीज़ पॉइंट आउट करता है तो उस चीज़ को सीख लेने में, उस चीज़ को सुधार लेने में पहले बेहतरी है। ठीक है, अगर डाउरी से रिलेटेड ये कानून ना होता तो सोचिए हमारे देश में कितनी मात्रा में जो है डाउरी चलती। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी बिहार इन सब एरिया में कई जगह लड़कों का दाम लगता है कि मतलब लड़का जो है अगर जैसे 12वीं पास है, ग्रेजुएशन है, तो उसको दहेज में इतना मिलेगा ही मिलेगा। और लोग बहुत बढ़ चढ़ के मांगते हैं पैसा। ठीक है ना, ये रियलिटी में ऐसा होता है। तो भाई लड़का ग्रेजुएशन है लेकिन उससे क्या मतलब है, वो कमाता कितना है भाई, उसके पास कोई ऐसा स्किल है कि नहीं है, ये मतलब भाड़ में गया। मतलब आप ग्रेजुएशन पास हो तो जो है भाई वो उसको उतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। मैं अपने दोस्त की आपको बात बता रहा हूँ, उसने अपनी बहन की शादी में जो है मतलब बड़ी गाड़ी एसयूवी फॉर्च्यूनर वगैरह शायद दी थी, अच्छा खासा सब कुछ दिया था, सिर्फ एक अंगूठी सोने की कम पड़ गई थी, तो शादी उस वजह से रुक गई थी। ठीक है ना, तो एक अंगूठी के चक्कर में आप ये सोचिए कि शादी पूरी रुक गई। जब तक उसका बंदोबस्त नहीं हो गया तब तक लड़के के बाप ने जो है कहा कि ये शादी नहीं होगी। तो आप सोच लीजिए कि मतलब ये शादी मतलब इमोशंस वगैरह नहीं है कि यह हम लोग बात करते हैं कि 7 जन्मों का रिश्ता है। भाई काहे का 7 जन्मों के रिश्ते की बात करो, ये पूरी तरीके से बिजनेस डील है। ठीक है, या तो आप इसको बिजनेस डील बना दीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो। भाई जब हम अग्नि के फेरे ले रहे हैं तो इन सब चीज़ों का कुछ मतलब है। हमने खराब प्रथाएं अपने समाज में इंक्लूड कर ली हैं और उसको अपने रिलीजन का हिस्सा बना लिया है, उसको अपने समाज का जो है हिस्सा बना लिया है। जब तक हम उसको लगातार लगेंगे नहीं तब तक वो ख़त्म नहीं होंगी। लोग जो है आप खुद सोचिए कि क्या हो रहा है समाज में। हमारे यहाँ जो है ये क्या कहते हैं, एक लड़की है, उसने जो उसके बाप ने 1 करोड़ की शादी की। ठीक है, उसको अब उसके बाद उससे 50 लाख रुपए अलग मांग रहे हैं, फॉर्चूनर अलग मांग रहे हैं। ठीक है, इस चक्कर में उसकी डेथ हुई। एक लड़की के जो सास है वो भाई रिटायर्ड जज है, उस लड़की को सुसाइड कर लिया गया, उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। अब वो कह रही है कि वो ड्रग लेती थी, वो मॉडलिंग करना चाहती थी, फलान ढिमकान करना चाहती थी। भाई जो बंदा मर गया वो तो जो इस दुनिया में अपनी साफ सफाई देने के लिए है नहीं। लेकिन आप क्योंकि जो है रिटायर्ड जज हैं तो भाई आपको डायरेक्ट बेल भी जल्दी उनको मिल गई है। ठीक है ना, तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं इसका
भाई क्या जो जनरेशन जेड है या जो आने वाली जनरेशन है उसका पॉलिटिकल सिस्टम पे से भी अब भरोसा उठ चुका है, और उसका जो है जो प्रेजेंटली जो हमारा जुडिशल सिस्टम है वो भी बहुत ख़राब है। अगर आप ज़रा सा भी जो है जुडिशल सिस्टम में गए होंगे, अगर वो भाई अगर वो डेथ और मर्डर्स के छोड़ दो, अगर सिविल सूट है तो भाई मतलब अगर वो भाई लगातार पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ जो है चलती रहता है। अगर आपके मकान से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। अगर भाई डाइवोर्स का डिस्प्यूट है वो भी 7-8 साल चलता है भैया। तो मतलब आदमी अपने लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट भाग जो है वो खाली कोर्ट कचहरी में काटने में चक्कर में यूज़ कर देता है। तो ये सब बड़ी बातें हैं, हमें अमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है, लेकिन समाज के अंदर से ही ये सब चीज़ें जब तक लगातार कोशिश नहीं होगी तब तक ये सब चीज़ें चेंज नहीं होंगी। ये एक रियलिटी है, ये हमें इस बात को समझना चाहिए। हमें लगातार इस बात पर वर्क करना पड़ेगा, दहेज जैसी प्रथा को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी सही मामलों में जो है इक्वलिटी आएगी। और लड़कों को भी समझना चाहिए कि भाई अगर तुम्हारी जी में बूता नहीं है तो भाई शादी मत करो, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात है। अकेले रहना कोई इतना बुरा नहीं है, तुम जब चाहे जो कर सकते हो भाई। तुम जब तुम्हारी औकात नहीं है तो शादी मत करो, ठीक है ना। और लड़के के माँ बाप को भी समझना चाहिए कि भाई आपके जो है ये आगे ये सब नहीं चल सकता है।